गुड मॉर्निंग प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही आपकी स्टडी। आज की इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हम कैसे करते हैं तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताने वाला हूं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। इन सभी के बारे में मैं जानकारी आपको डिटेल से देने वाला हूं। अगर आप कभी भी प्लास्टर ऑफ पेरिस में कंफ्यूज हो जाएंगे तो आप इस चैनल को एक बार याद कर लीजिएगा कि हाँ, इस चैनल पे ये वीडियो बना हुआ है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल आराम से समझाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिखा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब मैं इसको डिटेल से समझाता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए मैंने लिखा कि जिप्सम को 373 के यानी केल्विन, कहने का मतलब 373 केल्विन का अर्थात क्या हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान। ठीक है दोस्तों, तो जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग करता है। त्याग मतलब अब जल के जो अणु होते हैं उनको बाहर निकाल देता है। ठीक है दोस्तों, तो जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट को हम कहते हैं CaSO4 गुने 1/2 H2O कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ जो देख रहे हैं कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, जिसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यानी इसके संकेत के रूप में कि CaSO4 × 1/2 H2O। ओके दोस्तों, तो ये हमारे पास ये क्या है, तो यही हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर आपसे कोई सूत्र पूछे तो क्या बोलोगे, CaSO4 × ½ H2O, यही ना बोलोगे दोस्तों। ठीक है, मैं एक बार और फिर से मैं डिटेल से समझाता हूँ थोड़ा। देखिए कि जिप्सम है, यानी जिप्सम कोई पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, जिप्सम क्या है, कोई पदार्थ है। और इस जिप्सम को 373 केल्विन, अर्थात 373 केल्विन का मतलब क्या हुआ, अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे आप, यही बोलोगे कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। ठीक है, तो जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करने पर यह क्या करता है, जल को मतलब बाहर निकाल देता है, त्याग कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो बाहर निकालने के बाद अब जो पदार्थ बचता है वही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। तो जब त्याग कर देता है तो हमारे पास आता है क्या, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट यानी CaSO4 × ½ H2O। ओके दोस्तों, ये आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप समझ गए। इसमें 300 कोई भी अगर पूछे कि 373 केल्विन का मतलब क्या होता है तो आप क्या बोलोगे, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान। ठीक है दोस्तों, और ये है हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। आइए दोस्तों अब मैं इसका उपयोग बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे कुछ फैक्ट्स लिखा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद चूर्ण है। सफ़ेद चूर्ण का मतलब समझिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो सफ़ेद मतलब पाउडर की तरह होता है, सफ़ेद बिल्कुल। ठीक है, चूर्ण यानी पाउडर की तरह होता है, जिसमें जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। कहने का मतलब जो हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो चूर्ण होता है यानी पाउडर होता है, अगर उसमें दोबारा से जल मिलाओगे ना तो वो क्या होगा, पत्थर यानी पत्थर की तरह क्या होगा, वो जम जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जो जमा हुआ पदार्थ निकलेगा ना, जो ठोस निकलेगा उसे हम क्या कहते हैं, जिप्सम। देखिए जिप्सम जो होता है ना बिल्कुल ठोस यानी पत्थर की तरह दिखने में लगता है। ठीक है दोस्तों, वो होता है, तो ये होता है, तो जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। ठीक है, मतलब आप कभी जैसे घर वगैरह पेंट करने के लिए है ना, तो उसमें अगर चूने का जो पत्थर होता है, अगर उसमें जैसे पाउडर होता है उसमें अगर पानी डाल करके ऐसे ही छोड़ दोगे ना तो वो फिर ठोस पदार्थ बन जाता है, आपस में जम जाता है। ठीक है दोस्तों, ये होता है। ओके, अब यहाँ सेकेंड स्टेप आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर जोड़ने में किया जाता है। जैसे कि किसी का हाथ टूट गया तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसका जो बैंड करते हैं तो किसके उपयोग से, मतलब इसी का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के ही मदद से क्या करते हैं, इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों में मतलब जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया कि खिलौना तथा सजावटी सामान, जैसे कि मार्केट में कुछ खिलौने होते हैं, सजावटी सामान भी होते हैं, उसमें भी चूर्ण का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट हमारे पास है कि गृह निर्माण इत्यादि, गृह यानी घर के निर्माण, जैसे घर बनाते हैं उसमें भी प्रयोग इसका किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी दोस्तों। वीडियो पसंद है तो लाइक करना और दोस्तों को भी शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।